गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द इनविजिबल में। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम बहुत शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं, परंतु इससे पहले हमें थोड़ा ग्राउंड तैयार करना पड़ा। मतलब हमें पहले कंजक्शन पढ़ना पड़ा, सेंटेंसेस की डेफिनेशन पढ़नी पड़ी, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना पड़ा, परंतु आज हमें सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है, हम जनरली लोगों में भी देखते हैं, कईयों की छवि सिंपल टाइप के लोग होते हैं, कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोई कंपाउंड तो नहीं होते, परंतु हम मान लेते हैं कुछ कंपाउंड टाइप के भी होते हैं। यदि देखा जाए, कोई सिंपल इंसान हमें उसे उसे मानते हैं जो किसी के साथ आसानी से, छोटे बड़े सबसे आसानी से मिल जाता है। तो सेंटेंसेस के अंदर ये उल्टा होता है। सेंटेंसेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज को मिलाता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। परंतु हम सामान्य जो इंसान होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंसान जो होता है, वो हम ऐसे को मानते हैं जो किसी से आसानी से मिलता नहीं है। परंतु ये जो चीज है वे हम देखते हैं ज्यादातर सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। सिंपल सेंटेंसेस जो होता है वो अपने से काम रखता है, कोई और से मिलता मुलता नहीं है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। इसी प्रकार कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो इक्वल स्टेटस के लोगों से मिलता है, मतलब इक्वल स्टेटस के क्लोजों को मिलाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान देने वाली है। तो सिंपल सेंटेंसेस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, और मतलब उसे हम एक मेन क्लोज भी मान सकते हैं, मेन क्लोज वाला कार्य भी लगभग वह करता है। तो सिंपल सेंटेंसेस ये होंगे। और कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं वो इक्वल स्टेटस के या दो इंडिपेंडेंट क्लोज को मिलाता है, और जो कंजक्टिव एडवर्ब या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्टिव एडवर्ब या कंजक्टिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से जुड़कर या कंजक्शन से जुड़ता है। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कम से कम एक मेन क्लोज होना चाहिए। एक मेन क्लोज होगा, और मेन क्लोज जो होगा उसे हम डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा। तो इन सब को हम अभी परिभाषा के द्वारा बहुत आसानी से समझेंगे। परिभाषाओं को हमने समझना है, और परिभाषा को बहुत ध्यान से समझना है। केवल एक आधा पार्ट को पकड़ के हमें उसके पीछे नहीं चला जाना है कि हाँ सर ने ये बात कही थी कि उसी पार्ट को लेके चले गए। पूरी चीज को कंप्लीट, अपने को पूरी डेफिनेशन पढ़नी है, तब हमें निष्कर्ष पे पहुंचना है। केवल ऊपर ऊपर से पढ़ने पे, सही तौर पे पढ़ने से अपना कंक्लूजन नहीं निकालना है। तो हम ध्यान देते हैं कि ये सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो देखते हैं। बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द एक्सरसाइज, टेक ए फ्यू मिनट्स टू लुक एट हाउ ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज फॉर्म्ड एंड यूज्ड। तो देखो, अ सिंपल सेंटेंस इज ए शॉर्ट सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। In other words, it can be said that a simple sentence is one main clause. It can also be a combination of phrase and clause. तो ये जो है सिंपल सेंटेंस जो है, ये एक मेन क्लोज का रूप, एक मेन क्लोज भी होता है, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है एक फ्रेज और क्लोज का। इसके अंदर फ्रेज या क्लोज भी हो सकता है। क्लोज के अंदर केवल एक वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि स्टॉप जो वर्ड है वह एक सिंपल एक अकेला वर्ड भी क्लोज का हो सकता है, जो सिंपल सेंटेंस बना सकता है। तो ये हमें ध्यान देना है। तो स्टॉप से हम ये समझ सकते हैं कि वो किसी को सामने कोई सब्जेक्ट है जिसको हम स्टॉप बोले हैं, तो वह भी सिंपल सेंटेंस हो सकता है। तो सिंपल सेंटेंसेस के अंदर कम से कम हमें एक फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है। और हालांकि उसके अंदर जैसे स्टॉप वर्ड है, इसके अंदर यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, परंतु सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। आगे हम देखते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में हमने बताया, जैसे कई बार व्यक्ति भी होते हैं जो अपने इक्वल स्टेटस वाले व्यक्तियों के बीच में रहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस भी उस तरीके का है कि ये जो कंजक्शन, इसके अंदर जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वह दो इक्वल स्टेटस के, मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। ए कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट हैज मोर देन वन मेन क्लोज। तो एक से अधिक इसमें मेन क्लोज होंगे। It should have at least two main clauses and they can be combined using a coordinating conjunction or conjunctive adverb. तो कम से कम इसमें दो मेन क्लोज होने चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो होने चाहिए। और ये कई बार जो है
मेन क्लोज के साथ साथ कई बार सबऑर्डिनेट क्लोज को भी जोड़ देते हैं तो भी वह कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाएंगे। मतलब दो यदि किसी के अंदर दो मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज भी उसके साथ है तो भी उस सेंटेंस को हम क्या मानेंगे, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस मानेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये रेन एंड मार्टिन भाई साहब कह रहे हैं। तो इसको जोड़ता कौन है, इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कंजक्टिव एडवर्ब या कंजक्टिव प्रोनाउन, ये तीनों चीजें इसको जोड़ती है। मतलब ये जो क्लोज होंगे इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, या कंजक्टिव एडवर्ब, इसे हम रिलेटिव एडवर्ब भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज जो शायद नहीं लिखी हुई, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये जो चीजें हैं वो इसको जोड़ने का काम करती है। इसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, जो हमने बताया जो सिंपल व्यक्ति होता है उस टाइप का है। यहाँ पे जो इसका काम जो है, इसमें जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वह सबऑर्डिनेट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ता है। तो देखो a complex sentence should have a main clause and a subordinate clause. The two clauses can be combined using a subordinate conjunction or a correlative conjunction. तो correlative conjunction से भी जोड़ा जा सकता है इसे, और subordinating conjunction से जोड़ा जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है कि कम से कम एक मेन क्लोज होना जरूरी है। सबऑर्डिनेट क्लोज कितने भी हो सकते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। तो इन सेंटेंसेस को यदि हम देखेंगे तो बहुत ध्यान से हमें समझ आ जाएगा सारा कुछ, जो हम इतनी चीजें, हम इतनी गाथा जो हमने गाई है तो सब समझ आ जाएगा। तो हिज क्रेज वॉन हिम ऑनर, तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि ये सिंपल सेंटेंस जो है कि इसमें हिज क्रेज जो है सब्जेक्ट है और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। जब इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है तो हम इसे सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, हिज क्रेज। इसी तरीके से द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे, तो इसमें एंड जो है, हम इस कंजक्शन को पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है मेनली जो ज्यादातर जो है किसको जोड़ेगा, कंपाउंड सेंटेंस को बनाएगा, और इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ेगा। तो द मून वाज ब्राइट वी कुड सी आवर वे, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इनका कंप्लीट मीनिंग होता है। नाइट केम एंड रेन फेल हेवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट, तो ये सभी सेंटेंस है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, और इन्हें जोड़ा गया है किससे, इसे जोड़ा गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तो देखो हमने कंजक्शन पढ़ रखे हैं तो हमें स्पष्ट पता लग जाता है कि व्हेन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इसके जस्ट बाद जो आएगा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, और एक क्लोज जो है वो मेन क्लोज होना भी जरूरी है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 1 वाला जो था सिंपल सेंटेंस था, और द मून वाज ब्राइट, और ये कंपाउंड सेंटेंस। इसी के साथ आगे 5वां देखते हैं। एज द बॉक्सर एडवांस्ड इनटू द रिंग द पीपल सेड दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, तो इसके अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पे एज से स्टार्ट हुआ है। ये एज जो है हम पहले ही बात कर चुके हैं, एज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। और इसके अलावा देखो यहाँ भी द पीपल सेड, ये पीपल सेड जो है ये मेन क्लोज होगा, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। इसे हम कौन से टाइप का क्लोज कह सकते हैं, एडवर्ब क्लोज भी कह सकते हैं। और इसे सेड दैट दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, इसे हम नाउन क्लोज कह सकते हैं। दे से लेके फाइट तक जो है इसे हम नाउन क्लोज कहते हैं। तो ये नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ये क्या होता है, इसे भी हम पढ़ेंगे। इससे आगे वाले वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने मेनली सेंटेंसेस के जो टाइप हैं कौन कौन से हैं, इनके अंदर डिफरेंस करना सीखना है। आगे हम पूरा क्लोज एनालिसिस पूरा करेंगे। अनिल कॉल्ड एट 5:30 एंड आई टोल्ड हिम दैट यू हैड गॉन आउट, तो इसके अंदर अनिल कॉल्ड एट 5:30 और एंड से जुड़ा है आई टोल्ड हिम, तो ये दोनों क्लोज जो है इंडिपेंडेंट क्लोज है, और इसके साथ एक डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज भी जुड़ा हुआ है। परंतु ये पूरे सेंटेंस को यदि पूछा जाए कौन सा सेंटेंस है, तो इसे आप कंपाउंड सेंटेंस बोलोगे। ये रेन एंड मार्टिन के अंदर समझाया गया है। आगे हम इन्हें समझते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देखें कि ए सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट।
A simple sentence is one which has only one subject and one predicate. तो सेंटेंस 1 में देखें, जैसे हम we see that sentence 1 has only one sentence and one predicate. Such a sentence is called simple sentence. तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट था, उसे हमने ये बात हम पहले ही समझ लिया, उसे हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे. अब यदि दूसरा सेंटेंस देखें, सेंटेंस 2 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. द मून वाज ब्राइट, वी कुड सी आवर वे. ये दोनों दो क्लोज से जुड़ के मिले हैं और इनके बीच में हमने एंड से जुड़ा हुआ था, तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे. These two parts are joined by the coordinating conjunction and. Each part contains a subject and a predicate of its own. Each part is what we call a clause. तो दोनों तरफ जो ये क्लोज हैं, the moon was bright, ये दोनों क्लोज हैं, the moon was bright, we could see our way. तो ये दोनों क्लोज हैं, इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक फाइनाइट वर्ब है, इधर भी सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, तो दोनों तरफ है. तो इनको हम इस तरीके से, इन दोनों को जोड़ा है किसने? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड ने जोड़ा है. तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये सेंटेंस होगा कंपाउंड सेंटेंस. इसी से आगे हम और भी we further notice that each clause makes good sense by itself and hence could stand by itself as a separate sentence. Each clause is therefore independent of the other or of the same order of rank and is called a principal or main clause. तो ये दोनों जो क्लोज हैं वो प्रिंसिपल क्लोज है, इन एक दूसरे पे निर्भर भी नहीं है, और ये जो सेंटेंस होगा ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा. सेंटेंस 3 कंसिस्ट ऑफ 3 क्लोजेज ऑफ द सेम ऑर्डर और रैंक. इन अदर वर्ड सेंटेंस 3 कंसिस्ट ऑफ 3 प्रिंसिपल और मेन क्लोजेज. तो ये 3 मेन क्लोजेज से मिलकर जुड़ा हुआ है और तीनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, और इससे जोड़ने वाले जो कंजंक्शन है वो कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो ये सेंटेंस कौन से होंगे? कंपाउंड सेंटेंस होगा. नाइट केम ऑन, रेन फेल हेवीली, वी ऑल गॉट वेरी वेट. तो इन सभी में सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब है. सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, फाइनाइट वर्ब. तो ये सब तीनों के अंदर है. तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा. कंपाउंड सेंटेंस एक बार फिर से डेफिनेशन देखें. एक कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लोज. तो इसमें 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल और मेन क्लोज होते हैं. Note the term double is now used for a sentence which consists of 2 principal और main clause. तो डबल का मतलब 2 प्रिंसिपल या मेन क्लोज होने चाहिए. And the term multiple for a sentence of more than 2 principal or main clauses. तो मल्टीपल का मतलब है जिसमें 2 से अधिक प्रिंसिपल या मेन क्लोज हो, उसे मल्टीपल बोलेंगे. आगे देखते हैं. सेंटेंस 4 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इसमें 2 पार्ट्स हैं. They rested when evening came. तो यहाँ पे यदि हम देखें they rested, ये जो क्लोज है ये कंप्लीट मीनिंग है इसका, अपने आप में स्टैंड कर रहा है. जबकि when evening came मतलब उन्होंने रेस्ट किया कब? जब इवनिंग हो गई या इवनिंग आई. तो यहाँ पे जो है ये खुद पे स्टैंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंडेंट है और when से भी जुड़ा हुआ है. वैसे भी समझ नहीं आए तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है. तो each part contains a subject and a predicate of its own and form parts of a large sentence. Each part is therefore a clause. तो ये दोनों मिलके एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, और ये जो प्रत्येक जो पार्ट है, दोनों पार्ट है, इन्हें क्लोज बोला जाएगा. We further notice that the clause they rested makes good sense by itself. इसका खुद का गुड सेंस बनता है. And hence could stand by itself as a complete sentence. तो इसमें खुद का पूरा सेंस होता है और इसे कंप्लीट सेंटेंस मान सकते हैं. It is therefore called the principal or main clause. इसे प्रिंसिपल या मेन क्लोज मानते हैं अपने. The clause when evening came cannot stand by itself and make good sense. तो इसका पूरा सेंस बनता नहीं है और गुड सेंस भी नहीं बनता है. तो it is dependent on the clause they rested. They rested पे ये डिपेंडेंट है. It is therefore called a dependent or subordinate clause. अब a sentence such as the fourth is called complex sentence. तो ऐसे sentences जिसमें एक डिपेंडेंट क्लोज हो और कम से कम एक मेन क्लोज हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम
और साथ में उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी हो और एक मेन क्लोज हो, तो उसे हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। अब आगे देखते हैं सेंटेंस 5 कंसिस्ट ऑफ 3 क्लोजेज। द पीपल सेड एज द बॉक्सर एडवांस्ड इनटू द रिंग दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। तो इसके अंदर द पीपल सेड है, ये मेन क्लोज है। हमें यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आए तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हमें सबसे महत्वपूर्ण काम है, हमें मेन क्लोज ढूंढना है। तो इसमें मेन क्लोज है द पीपल सेड, द पीपल सेड ये मेन क्लोज है। एज द बॉक्सर एडवांस्ड इनटू द रिंग ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है। और दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज है। Such a sentence is also called a complex sentence. Definition देखिए, a complex sentence consists of one main clause and one or more subordinate. तो subordinate एक main clause होना जरूरी है और subordinate जो है वो एक से अधिक हो सकती है। And sentence 6 consists of 3 clauses. Anil called at 5:30 ये main clause है, main clause का ध्यान देना है हमें। और उसके बाद I ये कौन सा होगा देखते हैं हमने, ये बीच में मिस स्पेल्ड हुआ है शायद। अनिल कॉल्ड एट 5:30 आई टोल्ड हिम दैट यू हैड गॉन आउट। तो ये चीज था, यहाँ पे शायद मिस स्पेल्ड हो गया है। Neil called at 5:30 I called him I told him होगा यहाँ पे, ये mid him नहीं है, I told him that you had gone out। तो इसमें दो मेन क्लोज है और that you had gone out ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज है। तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज होने की वजह से यहाँ पे दो मेन क्लोज हैं, इसलिए इसे हम कौन सा सेंटेंस मानेंगे? इसे कंपाउंड सेंटेंस मानेंगे। Such a sentence is also called a compound sentence. In addition to 2 or 3 main clauses, a compound sentence sometimes includes one or more subordinate clause. तो इसका कहना यह है कि इसके अंदर 2 या 2 से अधिक मेन क्लोज हो सकते हैं और एक आधा सबऑर्डिनेट क्लोज भी हो सकता है, वह फिर भी कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो आज के मेरे YouTube वीडियो में इतना ही। आगे वाली क्लास के अंदर हम क्लोज एनालिसिस के बारे में और जानकारी लेंगे। एडवर्ब क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज को कई बार हम रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये सारे कुछ क्या होते हैं, नाउन क्लोज, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ना होगा, तो ये सब हमें आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।